सादेश अली जी का यह वीडियो पूरा देखें। वोटर है पार्टी ना। इंटरनेशनल। तो ये मशीन से जो है, ये मशीनें जो है टेलीविजन सहित, ये टेलीविजन भी एक मशीन है। यू आर राइट। ओके सर, ओके। तो ये जो मशीन है, ऐसे मशीन समझो जैसे टिल्लू पंप है। हाँ हाँ, यू आर राइट, टिल्लू सही। पंप काम करता है कि वो जो है 100 मीटर नीचे से पानी खींचता है, ऊपर खेत में फेंक देता है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही खरबपतियों का यह टिल्लू पंप है। जैसे आपका मोबाइल है, जैसे आपका हवाई जहाज है, जैसे टिल्लू पंप ये आपका खरपतियों के जो भी मशीनरी के सामान है, चाहे जेसीबी मशीन है ना। तो ये उनकी ये टिल्लू पंप है, ये गरीबों के घर से पैसा खींचती है और अमीर के घर में पहुंचाती है। अब वाह सर, दिल की बात कह दी आपने बहुत, और अपने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में कही है ताकि आम है ना? इंसान को समझ में आ जाए। बहुत बढ़िया सर। जी जी। तो ये लोगों का कहना मानना है, पूंजीपतियों का, जी जी। बोलते हैं कि हमने भाई ये मशीनों से हमने चाकू बना दिया। हाँ बिल्कुल बनाया। ठीक है। ये कहते हैं कि हमने मशीनों से चाकू बना दिया है, इसलिए आपका पेट फाड़ना हमारा काम है। ओह, सही बात। हमारा कहना यह है कि अगर मशीन से चाकू बना है, और चाकू जब तक टमाटर काटता है, मूली काटता है, जी तब तक चाकू है। और अगर वह चाकू किसी के पेट में भोंक देता है, तो वो 302 के मुकदमे का वाह गुनहगार हो जाता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सर। ठीक है। जी जी जी। तो ये बात तो संसद में 2005 में पहुंची। वाह वाह। जी जी। एक व्यक्ति नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए ऐसे समझो कि इस दुनिया में समय समय पर पैगंबर आते रहे, जिसमें बाबा साहब को भी पैगंबर का अगर दर्जा दे दिया जाए तो कम नहीं हुआ। अगर यहाँ महात्मा गौतम बुद्ध को पैगंबर का दर्जा दे दिया जाए तो जी। कम नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जी जी। अगर यहाँ पैगंबर जैसे हुजूर थे, हुजूर ही कहते थे कि पड़ोसी पड़ोसी को देख कर पड़ोसी भूखा ना सो जाए। वाह वाह। सिर्फ उनके सिर्फ उतने ही सिद्धांत पर पूरे विश्व के 2/3 देशों में उनके विचार को माना जाता है। जी जी। पूरे विश्व में उन्होंने ये नहीं कहा हिंदू को देख, मुसलमान को देख, सिख ईसाई को देख। उन्होंने कहा पड़ोसी पड़ोसी को देख, कहीं पड़ोसी तेरा भूखा ना सो जाए। वाह सर, वाह वाह। उसी के सिद्धांतों को कामयाब करने के लिए उन लोगों के अधूरे कार्य, चाहे बाबा साहब का कार्य अधूरा हो, जी जी जी, चाहे महात्मा गौतम बुद्ध का कार्य अधूरा हो, जी साहब, चाहे हुजूर साहब का मिशन अधूरा हो, जी जी जी, तो गुरु नानक साहब का भी, जी बिल्कुल जी। जो महापुरुष रहे, उनका जो मिशन था, ये मिशन था कि देश में खुशहाली हो, देश में लोगों को खुशहाल देखना चाहते थे। लेकिन यहाँ क्या था, प्रथा थी कि यहाँ देश के लोग राजा को खुशहाल देखना चाहते थे। ओह, सही बात है। मतलब लोगों को जानवर और राजा को इंसान। ये सच है, मैं भी बचपन से ये महसूस करता आ रहा हूँ सर। सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना। जी जी। तो स्थिति उस वक्त ये थी कि राजा के मुंह से निकली हुई आवाज कानून बन जाती थी। हाँ सर जी। राजा के क्रिया से, पति पत्नी की क्रिया से बच्चा पैदा होता था, वो राजा बन जाता था। हाँ। इसी देश में परंपरा थी कि जब किसी पत्नी का पति मर जाता था, इस देश के लोग उस महिला को जिंदा आग में झोंक देते थे, पतिव्रता की कह के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सती प्रथा, पतिव्रता, ये कह के उसको जिंदा आग में झोंक देती थी। जी जी। जब इस देश में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे लोग, महापुरुष तमाम इस देश में आए, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम लाखों साथी आए, उन्होंने कहा कि इस देश में जो अत्याचार होता है, इस अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग अत्याचार से लड़ने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूले। जी जी। तब एक व्यवस्था मिली, उस व्यवस्था का नाम है संविधान। जी 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 जी। अगर वो संविधान ना होता तो आज हमारे आपके बीच बात नहीं होती। वाह वाह वाह। ये संविधान की ही करिश्मा है बेटा। जी जी जी। मैं धरती पर जिंदा हूं, बैल जिंदा है,
मोर जिंदा है, पेड़ जीवित खड़ा है, पेड़ के लिए भी कानून है कि अगर आपने हरा पेड़ काटा तो ये धारा लगे जी, आपने पेशाब करी तो ये धारा लगे जी। तो जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान था पेड़ पौधे जल जंगल सबके बारे में ज्ञान था तो उसको महापुरुष ही हम कहते हैं। इसलिए संसद में एक प्रस्ताव गया 2005 में गया। ये बात बारीकी है, लोग समझने को तैयार नहीं, क्योंकि जाति के धंधे में फंसे या कहो जाति के दंदल में फंसे, पार्टी के दंदल में फंसे, धर्म के दंदल में फंसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो एक बात माननीय भरत गांधी जी ने भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से लिखा पढ़ी में पूछा 2005 में। आखिर 2005 में क्यों पूछा? 2005 में इसलिए पूछा कि सूचना का अधिकार कांग्रेस ने 2005 में ही नियुक्त किया। तो 2005 में पूछा प्रधानमंत्री जी से कि भाई प्रधानमंत्री जी, वोटर ने वोट दिया, आपकी रेल फ्री, आपकी बस फ्री, आपका हवाई जहाज फ्री और आप मरोगे तो कफन भी फ्री। जिसने वोट देके आपको यहां तक भेजा है, आपकी सारी सुविधाएं फ्री है, तो जिसने वोट दिया उसका क्या फ्री? क्या बात है, आप कहना चाहते हैं सारे भारत के? ये सारे भारत के लिए तो ये कहना चाहते हैं कि पूरे भारत में मशीन का युग आ गया है। हाँ, मशीन का युग आ गया। आप इसके फेवर में खिलाफ हैं? ये इंसानों के खिलाफ है। क्या बात है सर, पूंजीपतियों के फेवर में। जी जी जी। ये जितनी मशीन आई है, मशीनीकरण है ना। जी जी जी। तो ये मशीन से जो है, ये मशीनें जो है टेलीविजन सहित, ये टेलीविजन भी एक मशीन है। यू आर राइट, ओके सर। तो ये जो मशीन है, ऐसे मशीन समझो जैसे टिल्लू पंप है। हाँ हाँ, यू आर राइट। टिल्लू पंप काम करता है कि वो जो है 100 मीटर नीचे से पानी खींचता है, ऊपर खेत में फेंक देता है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही खरबपतियों का यह टिल्लू पंप है। जैसे आपका मोबाइल है, जैसे आपका हवाई जहाज है, जैसे टिल्लू पंप ये आपका खरबपतियों के जो भी मशीनरी के सामान है, चाहे जैसी मशीन है ना। तो ये उनकी ये टिल्लू पंप है, ये गरीबों के घर से पैसा खींचती है और अमीर के घर में पहुंचाती है। बस दिल की बात कह दी आपने, बहुत, और अपने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में कही है ताकि आम इंसान को समझ में आ जाए। बहुत बढ़िया सर। जी जी। तो ये लोगों का कहना मानना है, पूंजीपतियों का, जी जी, बोलते हैं कि हमने भाई ये मशीनों से हमने चाकू बना दिया। हाँ बिल्कुल बनाया। ठीक है, ये कहते हैं कि हमने मशीनों से चाकू बना दिया है, इसलिए आपका पेट फाड़ना हमारा काम है। सही बात। हमारा कहना यह है कि अगर मशीन से चाकू बना है और चाकू जब तक टमाटर काटता है, मूली काटता है, तब तक चाकू है, और अगर वह चाकू किसी के पेट में भोंक देता है तो 302 के मुकदमे का गुनहगार हो जाता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, जी जी जी। तो ये बात तो संसद में 2005 में पहुंची। वाह वाह, जी जी। एक व्यक्ति नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए ऐसे समझो कि इस दुनिया में समय समय पर पैगंबर आते रहे, जिसमें बाबा साहब को भी पैगंबर का अगर दर्जा दे दिया जाए तो कम नहीं हुआ। अगर यहाँ महात्मा गौतम बुद्ध को पैगंबर का दर्जा दे दिया जाए तो कम नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जी जी। अगर यहाँ पैगंबर जैसे हुजूर थे, हुजूर ही कहते थे कि पड़ोसी को देख कर पड़ोसी भूखा ना सो जाए। वाह वाह। सिर्फ उनके सिर्फ उतने ही सिद्धांत पर पूरे विश्व के 2/3 देशों में उनके विचार को माना जाता है। जी जी। पूरे विश्व में उन्होंने ये नहीं कहा हिंदू को देख, मुसलमान को देख, सिख ईसाई को देख, उन्होंने कहा पड़ोसी को देख, कहीं पड़ोसी तेरा भूखा ना सो जाए। वाह सर, वाह वाह। उसी के सिद्धांतों को कामयाब करने के लिए उन लोगों के अधूरे कार्य, चाहे बाबा साहब का कार्य अधूरा हो, जी जी जी, चाहे महात्मा गौतम बुद्ध का कार्य अधूरा हो, जी साहब, चाहे हुजूर साहब का
मिशन अधूरा हो। जी 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 तो गुरु नानक साहब का भी जी बिल्कुल जी। जो महापुरुष रहे, उनका जो मिशन था, ये मिशन था कि देश में खुशहाली हो, देश में लोगों को खुशहाल देखना चाहते थे। लेकिन यहाँ क्या था, प्रथा थी कि यहाँ देश के लोग राजा को खुशहाल देखना चाहते थे। ओहो, सही बात है। मतलब लोगों को जानवर और राजा को इंसान। ये सच है, मैं भी बचपन से ये महसूस करता आ रहा हूँ सर, सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना? जी जी। तो स्थिति उस वक्त ये थी कि राजा के मुंह से निकली हुई आवाज कानून बन जाती थी। हाँ सर जी। राजा के क्रिया से, पति पत्नी की क्रिया से बच्चा पैदा होता था, वो राजा बन जाता था। हाँ। इसी देश में परंपरा थी कि जब किसी पत्नी का पति मर जाता था, इस देश के लोग उस महिला को जिंदा आग में झोंक देते थे। पतिव्रता की नित्या की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सती प्रथा, पतिव्रता, ये कहते उसको जिंदा आग में झोंक देते थे। जी जी। जब इस देश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे लोग, महापुरुष तमाम इस देश में आए, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम लाखों साथी आए, उन्होंने कहा कि इस देश में जो अत्याचार होता है, इस अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग अत्याचार से लड़ने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूले। जी जी। तब एक व्यवस्था मिली, उस व्यवस्था का नाम है संविधान। जी 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 जी। अगर वो संविधान न होता तो आज हमारे आपके बीच बात नहीं होती। वाह वाह वाह। ये संविधान की ही करिश्मा है बेटा। जी जी जी। मैं धरती पर जिंदा हूँ, बैल जिंदा है, मोर जिंदा है, पेड़ जीवित खड़ा है। पेड़ के लिए भी कानून है कि अगर आपने हरा पेड़ काटा तो ये धारा लगे। जी। आपने पेशाब करी तो ये धारा लगे। जी। तो जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान था, पेड़ पौधे, जल, जंगल, सबके बारे में ज्ञान था, तो उसको महापुरुष ही हम कहते हैं। इसलिए संसद में एक प्रस्ताव गया, 2005 में गया। ये बात बारीकी है, लोग समझने को तैयार नहीं, क्योंकि जाति के धंधे में फंसे, या कहो जाति के दंदल में फंसे, पार्टी के दंदल में फंसे, धर्म के दंदल में फंसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो एक बात माननीय भरत गांधी जी ने भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से लिखा पढ़ी में पूछा 2005 में। आखिर 2005 में क्यों पूछा? 2005 में इसलिए पूछा कि सूचना का अधिकार कांग्रेस ने 2005 में ही नियुक्त किया। तो 2005 में पूछा प्रधानमंत्री जी से कि भाई प्रधानमंत्री जी, वोटर ने वोट दिया, आपकी रेल फ्री, आपकी बस फ्री, आपका हवाई जहाज फ्री, और आप मरोगे तो कफन भी फ्री। जिसने वोट देके आपको यहां तक भेजा है, आपकी सारी सुविधाएं फ्री हैं, तो जिसने वोट दिया उसका क्या फ्री? क्या बात, वाह वाह सर, वाह वाह। हिसाब होना चाहिए। जी जी। भाई जब भाई से हिसाब लेता है, बाप बेटे से हिसाब लेता है, पति पत्नी से हिसाब लेते हैं, तो ये एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये हमारे मुनीम हैं, नौकर हैं, जो वेतन लेते सब नौकर हैं। नौकरों से मालिक को हिसाब लेना चाहिए। वाह वाह सर, वाह। हुआ ये कि नौकर ने, मालिक ने नौकर से हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि मालिक नशेबाज हो गया। वाह वाह। मालिक को जाति का नशा, मालिक को पार्टी का नशा, है ना? चुनाव आते ही ये जो है भैंस बन जाता है। भैंस जी। कुछ भैंसे हैं जो चारा खा के दूध देती हैं, कुछ भैंसे चारा खा के दूध देती हैं, कुछ भैंसे इस देश में हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, जिनके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूं। एक मुलायम सिंह यादव हैं, उनकी यादव भैंस है। मायावती जी हैं, उनकी जाटव भैंस है। आजम खां हैं, उनकी मुस्लिम भैंस है। कल्याण सिंह लोग थे, उनकी लोधी भैंस है। ऐसी जातियों की जो नेता हैं, उनकी जाति की भैंस है। सारी भैंसें चारा खा के दूध देती है, और ये भैंसें डंडे खा के दूध देने को तैयार खड़ी रहती है। इसलिए इस देश में कोई नई बात नहीं हो पा रही है। फिर भी संसद में प्रस्ताव गया है, और उसमें कहा गया कि अगर इस देश में एमपी और एमएलए को सरकार के खजाने से हर महीना खर्च मिलता है, वेतन मिलता है, नगद मिलता है,
कोई घोटाला नहीं होता है, तो अब वोट डालने वाले को भी पैसा की जरूरत है, क्योंकि मशीनीकरण आ गया। बैल का काम ट्रैक्टर ने छीन लिया, अनपढ़ काम जैसी मशीन छीन लिया, पढ़े लिखे लोगों को भारी घमंड था, इनका भी काम कंप्यूटर की मशीन ने छीन लिया। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो ये बात मशीन के कारण है ना। एक और मशीन बन गई, जिस मशीन का नाम अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की मशीन आते ही धरती पे जो व्यक्ति पैदा होती थी और निसंकोच होती थी, उस व्यक्ति को दाई पैदा करती थी, बच्चे को दाई पैदा करती थी। अब बच्चों को जो है दाई नहीं, मशीन पैदा करने लगी अल्ट्रासाउंड बगैर। हाँ हाँ, कहा लड़का है कि लड़की, लड़का है कि लड़की। डॉक्टर ने कहा लड़का है, बोले कि आने दो, शादी में दहेज में जो है मोटरसाइकिल मिलेगी। और जैसे उसने कहा कि लड़की है, उसने कहा 5,000 और ले लो डॉक्टर साहब, यही खत्म करो, क्योंकि ये तो दहेज मांगेगी। उसी का रिकॉर्ड है कि इस देश में जो अखबार छपता है पूरे भारत में, 6 पन्ने का अखबार होता है, 4 पन्ने में रोजाना बलात्कार की खबर छपती है, उसी का कारण है। तो 100 लड़का अगर पैदा होते हैं तो 75 लड़की पैदा होती है, 25 के लिए लड़की पैदा नहीं हो रही है। बलात्कार होगा नहीं तो होगा क्या? ये जो भूख है, ये जो शख्स एक भूख है, ये भूख कुदरत की भूख है, ये इंसान के बस की बात नहीं, ये कलेक्टर के बस की बात नहीं, ये जज साहब के बस की बात नहीं, ये इंसानों के बीच में पति पत्नी एक क्रिया है, और इस क्रिया को कुदरत ने प्रयोग व्यवस्था को दिया है। 18 वर्ष का होगा लड़का, ये तो कानून कहता है ना कि 18 वर्ष का होगा तब शादी करेगी। आज कल्चर इतना भयंकर हो गया है, बंबई वालों ने पूरे देश को नंगा कर दिया है। वो 10 साल पर, 8 साल पर बलात्कार की स्थिति में जाके खड़े हो जाते हैं। इसलिए इस देश में समय समय पर महापुरुष आए हैं। उन महापुरुषों ने पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव दिया है और कहा कि अगर भूमि सीलिंग एक्ट की कानून संसद बनाती है, तो अब धन सीलिंग एक्ट की भी संसद कानून बनाए। गरीबी रेखा बन सकती है तो एक अमीर की भी रेखा बनाए। वाह वाह। जब वोटरों को पैसा देने की बारी आती है तो इनको गरीबी रेखा दिखाई देती है? और जब एमपी साहब को, तो भाई सदन में जितने एमपी गए हैं वहां भी एक गरीबी रेखा बना दो। कि अब तनख्वाह उस संसद में उसी सांसद को मिलेगा जो सांसद गरीबी रेखा में आता है। क्या बात। उसी सांसद को मिलेगा, विधायक को मिलेगा जो विधायक गरीबी रेखा में आता है। बहुत बढ़िया। वेतन उसी प्रधानमंत्री को मिलेगा जो प्रधानमंत्री गरीबी रेखा में आता है। क्यों सर? हमने तो बनाई नहीं गरीबी रेखा, रिक्शा वाले ने तो बनाई नहीं। जी जी। तो ये गरीबी रेखा किसी ने बनाई? उन्हीं ने बनाई जिनको हमने वोट देकर भेजा। तो भाई उन्होंने बनाई तो अपने लिए भी बनाओ। हमको 5 किलो गेहूं दिखा रहे हो, दरिया दिखा रहे हो, फजीरी दिखा रहे हो, तो 5 किलो गेहूं तुम भी ले लो, क्या दिक्कत की बात? तनख्वाह वोटरों को दे दो। हाँ, चकबंदी आती है ना, बिल्कुल। तो पूरे भारत में हमेशा नक्शा बदला जाता है, चकबंदी होती है तो भाई चकबंदी बदल लो। अब तक तनख्वाह तुमने ली और दरिया पंजीरी हमको दिया। अब हम कह रहे हैं ऐसा करो 10 साल के लिए दरिया पंजीरी तुम लोग खाओ और तनख्वाह अपनी महीना वाली हमको दे दो, वोटरों को डाल दो, फैसला अपने आप हो जाएगा। तो संसद में 54 सांसद बीजेपी के, 8 सांसद बीएसपी के, 8 सांसद कांग्रेस के, 19 सांसद समाजवादी पार्टी के, 4 सांसद लालू प्रसाद पार्टी के, 2 सांसद मुस्लिम लीग के, कुल मिला के 112 लोकसभा के और 25 राज्यसभा के, इतने सांसदों संसद में लिख पढ़ के पार्लियामेंट ने कह दिया कि अगर सरकार के खजाने से हर महीना एमपी और एमएलए के घर पैसा पहुंचेगा तो सरकार के खजाने से वोट डालने वालों को भी घर में पैसा पहुंचेगा। हिसाब हो गया। वाह, हिसाब हो गया। ये कहते हैं ये हमारी मांग है, हम कहते हैं मांग नहीं है, ये तो सरकार के लोगों ने हमको रिकॉर्ड दिया है, पीछे दमनम ने रिकॉर्ड दिया है कि सरकार जो है हर महीना हर वोटर पर 2005 में 35-29 रुपया प्रति महीना खर्च कर रही थी एक वोटर के हिस्से में। इतना पैसा सर दिल्ली से सरकार भेजती है योजना के नाम पर कि एक वोटर को दे दिया जाए तो 35-29 रुपया हर महीना है। 2011 से 12 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 7,058 रुपया आ रहा था।
आज की तारीख में लगभग 17,000 रुपये महीना आ रहा है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जब तक आप प्रधानमंत्री बने रहो, मुख्यमंत्री बने रहो, लेकिन जो योजना से पैसा भेज रहे हो, योजना देना बंद कर दो, इसको नगद देना शुरू कर दो। और भाई तुम कह रहे हो कि 17,000 आ रहे हैं, हम कह रहे हैं एक आधा ही दे दो। जी जी, आधे से देश चलाओ, आधे से वोटर का पेट चलाओ। जब तुम्हें सारा सामान नगद अच्छा लगता है तो वोटर को उधार क्यों दे रहे हो? यह प्रस्ताव संसद में गया है। इसी नाम का ये पूरे भारत में जो पार्टियां बनी है, ये नेताओं की पार्टी है, दूर से पता लगती है। कांग्रेस उन्हें सोनिया की पार्टी, समाजवादी उन्हें मुलायम सिंह की लड़का की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उन्हें मायावती पार्टी, है ना। तो ये पार्टी तो नेताओं की है, वोटर की पार्टी कहां है? जब आपका खेता ही ना है तो आपके घर क्यों पास है? ठीक है। तो ये पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर में एक पार्टी बना दी। इस पार्टी का नाम ही है वोटर पार्टी। नेताओं की पार्टी हटाओ, वोटर की पार्टी लाओ। वोटर पार्टी क्या करेगी? वोटर पार्टी संसद और विधानसभा में पहला काम करेगी कि एमपी और एमएलए को कानून बनाएगी, बाद में पहले वोट डालने वालों को पैसा दिलाने का काम करेगी। ये पैसा उनको कब और कितने समय में कितनी बार मिले? ये हर महीना, जैसे विधायक को हर महीना मिलता है, एमपी को हर महीना मिलता है, मुख्यमंत्री को हर महीना मिलता है। और ये तो पैसा हर महीना आता ही है ना बजट का। राशन हर महीना आता है, दरिया हर महीना आता है, पंजीरी हर महीना आती है, डीजल की सब्सिडी, पेट्रोल की सब्सिडी हर महीना पूरी आती है जी, है ना। तो वो पैसा ये कह रहे हैं कि भाई पैसा योजना न दो, हमको सीधा खाते में नगद दे दो। जो आपने वोटर कार्ड दिया है, आपने आधार कार्ड दिया है, ये अपना वापस ले लो, हमें एटीएम दे दो, और उसी में हमारी 2 बीघा जमीन है, सो लिख लो। जी। जाति भी लिख लो, रोज जाति प्रमाण पत्र का जो है लेखपाल के दरवाजे बेचारा खड़ा रहता है, उसमें जाति भी लिख दो, रोज थोड़ी जाति बदली जाएगी जी, है। और उसको जो है सो उसी में जोड़ दो, कायम एटीएम में लिख दो, और उसी एटीएम से उसके खाते में जोड़ दो। तो एटीएम से ही हर महीना उसके आधा बजट उसके खाते में डाल दो, नगद निकालेगा। भूख लगेगी तो खाना खाएगा, और बीमार पड़ेगा तो दवाई लाएगा जी। और अभी पोजीशन ये है कि भूख लगे तो दरिया खाओ, और बीमार हो जाओ तो दरिया खाओ, दवाई लेने मत जाओ जी। इसके उपरांत अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो रहा हो, कोई सवाल निकल रहा हो, तो आप हमें पूछ सकते हैं जी। सब्जेक्ट लंबा है, एक बार में संभव नहीं है। बिल्कुल सर। इसके लिए हम कभी जल्दी में कोई कार्यक्रम लगाएंगे। अभी दिल्ली में 2-3 दिन हम रहे थे, है ना जी। उसमें जो है आपके साथी हम लोगों के पास आ गए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इन्होंने सहयोग किया है, आप जो से लोगों से भेंट कराने का काम शुरू कर दिया है जी जी। तो हम चाहते हैं कि ये बात, गरीबों की लड़ाई गरीब लड़ेगा, अमीर गरीबों की लड़ाई लड़ने का नाटक तो कर सकता है। वाह 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 सर वाह। हाँ, अरे ऐसे समझो ये सच है। जैसे आपके पाँव में कांटा लग जाए और जिससे झगड़ा हो, पड़ोसी से कहे भैया काटो निकाल दो, तो अब तो उसकी मर्जी है, पौधा से निकाले, खुरपा से निकाले, पाँव तो फटे से रह जाए। तो ये देश के नेता हमारा जो है कांटा निकालने में लगे हैं, पौधा लेके, खुरपा लेके, बीलका लेके। सही बात। हमारा पेट फटा जा रहा है, हालत खराब है। एक आदमी सवेरे उठता है, हम सब लोग नाश्ता का इंतजाम करते हैं कि सवेरे उठ के बेड पर चाय चाहिए, और वो आदमी टूटी हुई बोतल उठाता है, 12 बजे तक बेचता है, तब वो रोटी खाता है। क्या बात। शाम को 18 वर्ग फुट जमीन अगर धोखे में मर जाए तो दफन करने के लिए धरती पर उसके हिस्सा नहीं, क्यों नहीं है? सही 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 कह रहे। वो भी ऐसे ही पैदा हुआ है जैसे प्रधानमंत्री पैदा हुआ है, मुख्यमंत्री पैदा हुआ है, कलेक्टर पैदा हुआ है, सादेश पैदा हुए हैं, आप पैदा हुए, वैसे वो पैदा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। धरती उसकी माँ है, धरती उसकी माँ है। और जो हरामखोर कहते हैं भारत माँ है, भारत एक पूरी धरती का अंग हो सकता है, अंग। बिल्कुल। भारत जो है धरती का सिर्फ अंग हो सकता है, माँ नहीं हो सकता है जी। तो धरती माँ कही जा सकती है, भारत माँ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हमारे पढ़े लिखे सवाल चंदे भारत माँ चिल्लाते हैं।
धरती, ठीक है, धरती माँ शब्द कहा जाता है, सही बात। सच्चाई धरती का, धरती माँ है, हाँ? विश्व बदलने का पैगाम, सज्जन को सत्ता दुर्बल को दाम, वाह 5 मंजिला हो सरकार और अमीरी सीमादार। क्या बात। अमीर पर सीमांकन होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। एक आदमी अभी धीरू भाई अंबानी बता रहे थे कि भैया उसमें जो है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाल रहे थे और इतने बड़े पहलवान हो गए, 75,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। कहां से लाए भाई? सही। कौन सी मशीन लगा ली तुमने? कौन से अल्लाह मियां ने तुमको जो सीधा पैसा भेज दिया? सही। लूट का पैसा, जो टैक्स इकट्ठा होता है उसकी लूट हुई, समझे? जी जी। तो लूट न हो, उसको रोकने के लिए इस देश और प्रदेश में हम गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर भर्ती का अभियान, इसके लिए नोट छाप दिया है। जी जी। आरडीआर नुमा नोट छप गया है, आपके मोबाइल पर है। आरडीआर, रिफंडेबल डोनेशन रसीद, छाप दिए। उस पर भरत गांधी छपे हैं और इस पर महात्मा गांधी छपे हैं। जो आपके पास करेंसी है उस पर महात्मा गांधी छपे हैं और इस आरडीआर जो व्यवस्था है उस पर भरत गांधी छपे हैं। इस नोट में ही हम उसको वचनबद्ध हैं कि जिस दिन हम वोट डालने वालों को कानून बनवाएंगे, उस दिन जो लोग वोटरों को वोटर पेंशन दिलाने के लिए, चाहे वो अखबार वाले हों, चाहे गांव वाले हों, सूचना देने वाले हों, जो भी इसमें काम करेगा, आरडीआर में भर्ती हो जाएगा, उसको केंद्र का 4th क्लास का कर्मचारी घोषित करेंगे। जब काम कलेक्टर फ्री नहीं कर रहा है, लेखपाल फ्री नहीं कर रहा है, तो आप हमारी बात को सुन रहे हैं,